नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पंजाब में सीएम भगवंत मान की पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला, 25,000 पदों पर तत्काल भर्ती को दी मंजूरी। रूस यूक्रेन संकट, भारत को ईरान से मिला तेल और गैस सप्लाई का ऑफर, घटेगा ऊंची कीमतों का दबाव। अब सर्च हिस्ट्री के लास्ट 15 मिनट को एंड्रॉयड ऐप से हटा सकते हैं आप, गूगल लाएगा नया फीचर। प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप से यूपी के साथ पंजाब और उत्तराखंड में हुआ कांग्रेस का बंटाधार। हरियाणा के नगर निकाय क्षेत्रों में मवेशी पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, नियम का उल्लंघन करने पर 6 महीने की होगी जेल, कांग्रेस ने किया विरोध। महाराष्ट्र के स्कूलों के सिलेबस में भी गुजरात की तरह भगवत गीता और संत साहित्य शामिल किए जाएं, बीजेपी की ओर से की गई मांग। गंगा नदी के पानी को साफ कर बेचने पर विचार कर रही है केंद्र सरकार, IOCL बनेगी खरीदार। खेतों के लिए जल्द ही होगा ड्रोन का प्रदर्शन, खेती में कैसे होगा इसका इस्तेमाल किसान जान सकेंगे। टाटा ग्रुप बहुत ही जल्द लॉन्च करेगा UPI ऐप, गूगल पे और फोन पे को टक्कर देने की तैयारी। दिल्ली में 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीनेशन का टीका लगाने की कवायद हुई तेज, करीब 10 लाख बच्चों को लगेगा कॉर्बेवैक्स टीका। गोवा में बीजेपी की सरकार बनाने में हो रही देरी पर कांग्रेस ने उठाया सवाल, दिगंबर कामत बोले पार्टी में अंदरूनी कलह है। दस्तक देने वाला है साल का पहला चक्रवात, अरब सागर में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, लू चलने की भी संभावना। तमिलनाडु सरकार लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए हर महीने देगी 1,000 रुपए। मेगा शो होगा योगी कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह, कैबिनेट में महिलाओं और युवाओं की होगी अहम भागीदारी, विपक्ष के दिग्गजों को भी दिया गया न्योता। झारखंड के महिला किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है सोलर पंप, सिंचाई के लिए बिजली पर नहीं है निर्भर। काउंटर टेररिज्म नेट ग्रिड को लॉन्च करने की तय हो समय सीमा, संसदीय पैनल ने गृह मंत्रालय को दी सलाह। फेसबुक पोस्ट को साझा करते हुए शशि थरूर बोले, कश्मीरी पंडितों को हुआ है नुकसान, न्याय मिलना चाहिए। हिजाब के बाद अब कर्नाटक में भगवत गीता को सिलेबस में शामिल करने पर छिड़ सकती है राजनीति। अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट कर सकता है चीन का लेजर हथियार, वैज्ञानिकों ने विकसित किए के बैंड में 5 मेगावाट का तरंग पैदा करने वाली RK डिवाइस। दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा की रेल लाइनें हो जाएगी कवच प्रणाली से लैस, रेल सुरक्षा पर बढ़ेगा आवंटन, घटेगी दुर्घटनाएं। चुनावी परिणामों से भाजपा की छवि राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त राजनीतिक दल के रूप में निखरी। NIA कोर्ट का आदेश, खूंखार आतंकवादी हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन पर UAPA के तहत दर्ज हो केस। महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा, पेश किए आंकड़े, कहा इनसे लोगों को बचाने की जरूरत। सरकार के लिए खुशखबरी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इतिहास में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन किया। माता पिता के जीवित रहते बेटा नहीं कर सकता है संपत्ति का दावा, बॉम्बे हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी। अप्रैल में फिर बढ़ेगी वाहनों की कीमतें, फटाफट कर ले अपनी पसंदीदा गाड़ी को बुक। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की, आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने पर दिया जोर। हांगकांग में तबाही मचा रहा कोरोना, भारत में केंद्र ने राज्यों को निगरानी बढ़ाने के दिए निर्देश। दिल्ली में प्रतिरोपित किए गए पेड़ों का ऑडिट कराएगी केजरीवाल सरकार, FRI से किया संपर्क। बांग्लादेश हिंदुओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम, RSS ने केंद्र सरकार से की हस्तक्षेप करने की अपील। इमरान को देना चाहिए इस्तीफा, तभी खत्म होगा पाकिस्तान में राजनीतिक संकट, PTI के संस्थापक की पाकिस्तानी PM को नसीहत। खाद्य तेल की थोक कीमतों में आज गिरावट दर्ज, विदेशी बाजारों के संकेतों का असर। भारत बढ़ाएगा गेहूं का निर्यात, मिस्र से बातचीत अंतिम दौर में, वहीं चीन और ईरान से भी डील संभव। अब बिना इंटरनेट के होगी LPG सिलेंडर की बुकिंग और पेमेंट, BPCL ने शुरू की खास सर्विस। अब नहीं बचेंगे कश्मीरी पंडितों को मारने वाले, भारत के राष्ट्रपति कोविंद फिर से खोल सकते हैं फाइल। रसोई गैस की सब्सिडी पर सरकार का नया प्लान, अब इनके खाते में आएंगे पैसे। अब किसी भी वक्त घुटने टेक सकता है यूक्रेन, रूस ने मिसाइलें दाग कर खत्म कर दिया हथियार डिपो। सिक्किम में चला प्लास्टिक के खिलाफ सख्त अभियान, लोगों की पहली पसंद बनी बांस की बोतल।
तमिलनाडु सरकार ने पारित किया 33,000 करोड़ का कृषि बजट, राज्य के किसानों को अब मुफ्त मिलेगी बिजली। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोडक्शन के लिए $1.3 बिलियन खर्च करेगी सुजुकी मोटर। यूक्रेन पर परमाणु हमले की तैयारी में पुतिन, अधिकारियों से कहा न्यूक्लियर वार इवैक्यूएशन ड्रिल के लिए हो जाए तैयार। केरल सरकार की सिल्वर लाइन परियोजना के खिलाफ विरोध बढ़ा, सीएम विजयन ने कहा प्रदर्शनकारी विकास के खिलाफ। खुशखबरी, फिर से खुलेंगे मिजोरम में स्कूल और कॉलेज, 5 अप्रैल से शुरू होगा नया सत्र। भारतीय समाचार पत्रों पर भी भारी पड़ रहा है रूस यूक्रेन युद्ध, सरकार से न्यूज प्रिंट आयात पर 5% का सीमा शुल्क वापस लेने की मांग। अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले सेना की शरण में इमरान खान, 14 असंतुष्ट सांसदों को जारी किया नोटिस। गांधी परिवार को धारक के रूप में देख रहे कांग्रेस नेताओं को यह समझना होगा कि देश की जनता परिवारवादी दलों से मुंह मोड़ रही है। रूस से क्रूड ऑयल खरीदने पर भारत अडिग, नसीहत देने वालों से कहा तेल की खरीद पर न हो राजनीति। देश में पिछले 24 घंटे में 2075 लोगों को हुआ कोरोना, 71 संक्रमित मरीजों ने गंवाई जान। मौसम अपडेट, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में होगी भारी बारिश, राजस्थान समेत उत्तर भारत में लू चलने की संभावना। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। रसोई गैस की सब्सिडी पर सरकार का नया प्लान, अब इनके खाते में आएंगे पैसे। जी हाँ, रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर बड़ी खबर है कि अब ग्राहकों को राहत मिल सकती है। खबर है कि घरेलू गैस की कीमत में इजाफा हो सकता है, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के बीच क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ गई है। इस बीच लगातार यह चर्चा बनी हुई है कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1000 तक पहुंच जाएगी। सूत्रों के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर को लेकर सरकार 2 रुख अपना सकती है। पहला, या तो सरकार बिना सब्सिडी के सिलेंडर सप्लाई करे, दूसरा कुछ चुनिंदा उपभोक्ताओं को भी सब्सिडी का लाभ दिया जाए। सब्सिडी देने के बारे में सरकार की तरफ से अभी कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन अब तक मिली जानकारी के अनुसार 10 लाख रुपए इनकम के नियम को लागू रखा जाएगा और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि बाकी लोगों के लिए सब्सिडी खत्म हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गंगा नदी के पानी को साफ कर बेचने पर विचार कर रही है केंद्र सरकार, IOCL बनेगी खरीदार। जी हां, सरकार गंगा नदी से निकाले जाने वाले सीवेज और गंदे पानी को शोधित करने के बाद उसे बेचने के तरीकों पर विचार कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द यह शोधित जल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बेचना शुरू किया जाएगा। गंगा बेसिन में लगभग 12,000 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज उत्पन्न होता है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा है कि एजेंसी लगभग 1 महीने में IOCL को शोधित जल बेचना शुरू कर देगी। डीजी अशोक कुमार ने कहा कि हम इस परियोजना को मथुरा से शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत IOCL को 20 MLD शोधित जल दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूस यूक्रेन संकट, भारत को ईरान से मिला तेल और गैस सप्लाई का ऑफर, घटेगा ऊंची कीमतों का दबाव। जी हां, रूस और यूक्रेन संकट के बीच तेल और गैस की सप्लाई से जुड़े संकट को देखते हुए रूस के बाद अब ईरान ने भारत को तेल गैस व्यापार बढ़ाने के लिए खास ऑफर दिया है। भारत में ईरान के राजदूत ने कहा है कि ईरान ने तेल और गैस के निर्यात के लिए रुपया रियाल ट्रेड को फिर से शुरू करके भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करने की पेशकश की है। इससे पहले रूस की कंपनियों ने भारत को बड़े छूट के साथ कच्चा तेल खरीदने का ऑफर दिया है। ईरान के राजदूत ने उम्मीद जताई है कि अगर दोनों देश रुपया रियाल व्यापार फिर से शुरू करते हैं तो द्विपक्षीय व्यापार $30 अरब तक पहुँच सकता है। रूस की तरफ से छूट के बाद कच्चे तेल के बाद ईरान से इस ऑफर के मिलने के साथ भारत के लिए कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से निपटने के मौके बन रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टाटा ग्रुप जल्द ही लॉन्च करेगा UPI, गूगल पे और फोन पे को टक्कर देने की तैयारी। जी हां, टाटा ग्रुप बहुत जल्द ही अपना UPI ऐप लॉन्च करने वाला है। फोन पे और गूगल पे की तरह टाटा ग्रुप के UPI को भी आसानी से मोबाइल से इस्तेमाल किया जा सकेगा। टाटा ग्रुप ने इसकी तैयारी तेज कर दी है, बहुत जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान भी हो सकता है। माना जा रहा है कि टाटा ग्रुप की इस तैयारी और लॉन्चिंग से फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे और पेटीएम को कड़ी टक्कर मिल सकती है। टाटा की इस तैयारी के बारे में कई मीडिया रिपोर्ट्स में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI से क्लियरेंस मिलने के इंतजार में है। NPCI से क्लियरेंस मिलते ही टाटा ग्रुप थर्ड पार्टी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर UPI की सेवा शुरू कर देगा। UPI ऐप लॉन्च करने का जिम्मा टाटा डिजिटल के पास है, जो कंपनी का डिजिटल कॉमर्स यूनिट है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हांगकांग में तबाही मचा रहा कोरोना, भारत में केंद्र ने राज्यों को निगरानी बढ़ाने के दिए निर्देश। जी हां, दुनिया भर में कोरोना एक बार फिर से तबाही मचाने
लगा है। चीन के बाद हांगकांग में बड़े पैमाने पर कोविड केसेस सामने आ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हांगकांग में कोरोना की 5वीं लहर दस्तक दे चुकी है। यहाँ पर 24 घंटे के अंदर 20,080 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं भारत में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र की चिट्ठी में दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में बढ़ते कोरोना को देखते हुए सावधानी बरतने की हिदायत दी है। इनमें नए केसों के उभार की प्रभावशाली निगरानी के लिए कहा गया है। केंद्र ने कहा है कि जरूरी है कि सभी राज्य सर्दी जुकाम जैसे लक्षणों वाली बीमारी पर निगाह रखे। साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग पर भी जोर देने की बात कही गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिक्किम में चला प्लास्टिक के खिलाफ सख्त अभियान। लोगों की पहली पसंद बनी बांस की बोतल। जी हाँ, प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो प्रकृति के लिए बेहद हानिकारक है। हम सभी इससे होने वाले नुकसान से परिचित हैं। ये हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है और अधिक मात्रा में प्रदूषण फैलाता है। बारिश के मौसम में इसमें जमे पानियों से मच्छरों की तादाद भी बढ़ती है। इसलिए आवश्यक है कि इसका उपयोग हम जितना कम करें उतना ही बेहतर है। हालांकि प्लास्टिक से कुछ नया बनाने और इसका कम उपयोग होने के लिए बहुत सी कंपनियां, संगठन, संस्थाएं आगे आ रही है और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे रही है। इसी कड़ी में सिक्किम भी आगे आया है और वह प्लास्टिक के खिलाफ अभियान के जरिए प्लास्टिक बोतल का उपयोग न हो इसके लिए बांस की बोतलों का निर्माण कर रहा है। उनका यह मानना है कि हमारे यहाँ टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, वह प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग कर उसे फेंक देते हैं, जिससे प्रदूषण अधिक मात्रा में फैलता है। इसलिए बांस की बोतलों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे गंदगी न फैले और पर्यावरण का संरक्षण भी हो। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तमिलनाडु सरकार लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए हर महीने 1,000 रुपए देगी। जी हाँ, तमिलनाडु सरकार ने सरकारी स्कूलों में लड़कियों को उनकी उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने और उनकी मदद के लिए मासिक जमा राशि देने का फैसला किया है। राज्य के वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा की है। सरकारी स्कूलों में नामांकित छात्राओं के बैंक खातों में 1,000 रुपए की राशि जमा की जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार इस योजना से लगभग 6 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। इस योजना के लिए कुल 698 करोड़ रुपए का परिव्यय दिया गया है। यह उच्च शिक्षा में सरकारी स्कूलों की लड़कियों के कम नामांकन अनुपात के मुद्दे से निपटने के लिए भी किया जा रहा है। इस पहल से कई गरीब लड़कियों का कल्याण होगा और लड़कियां अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।